रामेश्वर नामक एक छोटा सा गांव था जिसमें महेंद्र नाम के एक किसान रहता था। उस किसान के दो बेटे थे। एक बेटे का नाम रामू और दूसरे बेटे का नाम राकेश था। रामू बहुत ही होशियार था, लेकिन राकेश उतना ही भोला भाला था। महेंद्र कुछ दिनों से बहुत बीमार था। उसने सोचा कि सारी जायदाद अपने बेटों के नाम कर दूं। फिर उसने अपने बड़े बेटे को बुलाया और बुलाकर कहने लगा, देखो बेटा रामू, मुझे लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा दिन तक ज़िंदा नहीं रहूँगा। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी की जो कमाई है वो ये घर और 1 एकड़ ज़मीन और वो आम का पेड़ और एक गाय है। तुम बहुत होशियार हो, लेकिन तुम्हारा छोटा भाई बहुत ही भोला है। बेटा तुम उसको कहीं जाने मत देना, हमेशा उसे अपने पास ही रखना और उसका ध्यान रखना। ये सारी दौलत आपस में दोनों मिलकर बांट लेना। ये कहकर महेंद्र राकेश को बड़े भाई रामू को सौंप देता है। कुछ दिन गुजरने के बाद महेंद्र बीमारी की वजह से मर जाता है। रामू उतना अच्छा इंसान भी नहीं था जितना महेंद्र समझता था। रामू ने सोचा कि उसका छोटा भाई राकेश बहुत ही भोला है, एक कुछ भी कर ले उसको पता नहीं चलेगा। देखो राकेश, पापा ने जो हमें जायदाद दी है ये घर और हमारा खेत ही है। मैं यह घर ले लूंगा और तुम्हारे लिए खेत के पास मैं एक घर बनाऊंगा। वैसे भी इस पुराने घर में तुम नहीं रह पाओगे। खेत भी हम दोनों आधा आधा बांट लेंगे। पानी की तरफ का हिस्सा मैं ले लूंगा और इधर वाला तुम ले लेना। हमारी जो गाय है उसका अगला भाग तुम ले लेना और पिछले वाला भाग मैं ले लूंगा। अब बचा हमारा आम का पेड़, उसका नीचे वाला भाग तुम ले लो और ऊपर वाला भाग मैं ले लूंगा। पेड़ की ठंडी ठंडी साय का अच्छे से मजा लेना। ये क्या भैया, सारी मेहनत सिर्फ आप ही करेंगे? क्या आप कितने अच्छे हो भैया। इस तरह रामू अपने छोटे भाई राकेश को जायदाद में हिस्सा दे देता है। गांव में जो घर था वो उसने ले लिया और गांव के बाहर जो उनका खेत था वहां रामू ने एक घर बनाकर राकेश को दे दिया। जिस तरफ पानी बहता था वो हिस्सा खुद ले लेता है और जहां पानी नहीं पहुंच पाता था वो अपने छोटे भाई राकेश को दे देता है। लेकिन राकेश अपने भोलेपन की वजह से ये सारी बातें समझ नहीं पाया। हर दिन बेचारा राकेश गाय को घास खिलाता और उसकी देखभाल करता था। बड़ा भाई रामू गोबर वगैरह को साफ करके अपनी खेती ले जाकर अपने खेत में डाल देता था ताकि उसकी फसल अच्छी उगे। बड़े भाई को उठाता देख राकेश को बहुत दुख होता था। राकेश ने रामू से एक दिन कहा, भैया आप कितनी मेहनत करते हो। मैं तो सिर्फ इसको खाना खिलाता हूँ, लेकिन आप उसकी सारी सफाई करते हैं। आप इतना काम करना मुझसे देखा नहीं जाता है। एक काम करते हैं, गाय का अगला हिस्सा आप ले लो और पिछला हिस्सा मैं ले लेता हूँ, ठीक है? नहीं नहीं मेरा भाई, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये सब मेहनत तुमने करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं सब देख लूँगा। राकेश हर दिन आम के पेड़ को पानी डालता था और पेड़ के साए के नीचे आराम करता था। फिर उसने देखा कि उसका बड़ा भाई कुछ धूप में काम कर रहा था, तो राकेश ने बोला, अरे भैया कितनी देर उसी धूप में काम करते रहेंगे, थोड़ी देर के लिए यहाँ इस पेड़ के नीचे आकर विश्राम कर लीजिए ना। नहीं, वो पेड़ की साया तो सिर्फ तुम्हारी है। मैंने कहा था ना उस दिन, चाय का मजा सिर्फ तुम ही उठाओ। राकेश को लग रहा था कि उसका बड़ा भाई उसको काम करता हुआ देख नहीं सकता, इसलिए ये सब वो खुद कर रहा है। इसी तरह कुछ दिन गुजरने के बाद रामू ने शादी कर ली। रामू की पत्नी भी उसी की तरह बहुत ही ज्यादा लालची थी। फिर राकेश ने भी एक दिन एक अच्छी लड़की से शादी कर ली। राकेश की पत्नी बहुत समझदार और बहुत होशियार भी थी। राकेश के बड़े भाई की सारी करतूत देख रही थी। इसी तरह कुछ दिन गुजर गए। फिर एक दिन उस गाय ने बच्चा दिया। ये देखकर राकेश बहुत ही खुश हुआ और कहने लगा, भैया ये गाय का बच्चा कितना प्यारा है। आज से हर दिन मैं ही इसकी देखभाल करूंगा। तुम क्यों इसका ध्यान रखोगे? ये तो गाय के पीछे के हिस्से से आया है ना, तो इस बच्चे का ध्यान मैं ही रखूंगा और वो अपने माँ का ही दूध पिएगा। तुम्हारे यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। रामू की बातों से राकेश को बहुत दुख हुआ। रामू हर दिन गाय का दूध भी ले लिया करता था। राकेश की पत्नी रामू के सारे धोखे पहचान लेती है और बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। ये बात उसने पता चल जाती है कि उसका पति कितना भोला है। सुनिए जी, आप बहुत ही भोले हैं। इसी भोलेपन का फ़ायदा आपके बड़े भाई उठा रहे हैं। गाय को तो चारा आप देते हैं,
मगर उसका दूध आपके बड़े भाई ले जाते हैं। अब मैं कर भी क्या सकता हूँ सरला, भैया ने मुझे आगे वाला भाग ही दिया था और गाय के बच्चे को तो मुझे छूने भी नहीं दिया। भैया के इस बर्ताव से मुझे बहुत दुख हो रहा है। आप वैसे ही कीजिए जैसा मैं कहूँ। रोज की तरह रामू गाय का दूध निकालने के लिए बैठा। उसके सामने खड़ा राकेश एक लकड़ी से उस गाय के पैर पर जोर से मारता है। फिर उस गाय ने दूध निकाल रहे रामू को अपने पैर से जोर से मारती है, जिसकी वजह से नीचे बैठे रामू वहीं नीचे गिर जाता है। क्या हुआ राकेश, उस गाय को क्यों मार रहे हो? कुछ नहीं भैया, वो तो मैं मच्छरों को भगा रहा था। ये सुनकर रामू फिर से दूध निकालने के लिए बैठता है। राकेश फिर से उसी लकड़ी से गाय को फिर मारता है। अचानक गाय फिर से रामू को लात मारती है। हर बार रामू दूध निकालने के लिए बैठता, राकेश गाय को लकड़ी से मारता और गाय रामू को मारती और फिर रामू नीचे गिर जाता था। कुछ देर बाद रामू ने सोचा और उसको अकल आई और रामू ने अपने छोटे भाई से कहने लगा, ठीक है मेरा भाई, अब बस कर दे और कल से अब मैं भी गाय को चारा खिलाऊंगा, फिर दूध भी हम दोनों आपस में मिलकर बांट लेंगे। अपने बड़े भाई को बदलता हुआ देख राकेश बहुत खुश हो गया। इसी तरह कुछ दिन और गुजर गए और आम के पेड़ को फल लग गए। फिर रामू उन सारे फलों को तोड़ना शुरू करता है। भैया मुझे भी थोड़ा आम दो ना। ऐसा कैसे हो सकता है, पेड़ की साया मैंने कभी नहीं ली, तो ये आम तुम्हें मैं कैसे दे दूंगा? अगर तुम्हें आम खाना ही है तो आम नीचे गिरेगा, उनको खा लेना। आप मुझे इतना मौका देते ही कहाँ हो, पहले ही भैया सारे आप आम तोड़ लेते हो, मैं कैसे खाऊंगा? बड़े भाई रामू का बर्ताव राकेश और उसकी पत्नी सरला को बहुत ही बुरा लगता था। आप बिल्कुल दुखी मत होना, जैसा मैं कहूँगी बिल्कुल वैसा ही कीजिए। दूसरे दिन सुबह को रोज की तरह रामू पेड़ पर चढ़कर आम तोड़ने लगा। राकेश वहाँ आया और सारे पेड़ पे कुछ लगाकर वहाँ से चला गया। फिर जब रामू पेड़ से नीचे उतरने लगा तो वो फिसल कर नीचे गिर गया, क्योंकि जो चीज़ राकेश ने पेड़ पे लगी थी वो बहुत ही चिपचिपी थी, जिसकी वजह रामू नीचे गिर गया। ये क्या था राकेश, तुमने पेड़ पर क्या लगाया था? वो एक तंत्र मंत्र करके स्वामी ने दिया और उन्होंने कहा है कि इसको लगाओ, दो बहुत आम उगेंगे। अच्छा ठीक है। फिर दूसरे दिन रामू एक सीढ़ी की मदद से पेड़ पे चढ़ के आम तोड़ने लगा। ये देखकर राकेश और उसकी पत्नी ने मिलकर एक नई तरकीब निकाली। रोज की तरह रामू ने आम तोड़ना शुरू किया। राकेश 2 नौकरानी लेकर वहाँ पहुँचता और कहता है कि ये पेड़ को काट दे। ये क्या है राकेश, ये सारा सामान और ये चाकू किस लिए यहाँ, इसका क्या काम है? कुछ नहीं भैया, स्वामी जी ने मुझे कुछ बीज दिए हैं। इस पेड़ के जनाही में, जड़ों में उन बीजों को गाड़ना है। इस पेड़ को काटना ज़रूरी है। ऐसा अगर हम करेंगे तो इस पेड़ के जड़ों में भी आम निकलेंगे, ऐसा मुझे स्वामी जी ने कहा है। नहीं रुको, ऐसा मत करो, अगर तुम्हें भी आम चाहिए तो तुम भी ले लो। इस तरह दोनों भाई मिलके सारे आम आपस में बांट लिया करते थे। राकेश के भोलेपन की वजह से उसका बड़ा भाई बहुत ही गलत फायदा उठा लिया था, लेकिन राकेश की पत्नी की होशियारी और समझदारी से उसे और ज़्यादा धोखा न दे सका। अपने छोटे भाई को धोखा देकर अपने आप में ही बहुत शर्मिंदा हुआ था। फिर उसने अपनी गलती का एहसास कर लिया और अपने छोटे भाई से माफ़ी भी मांगी। तो ये कहानी आपको अच्छी लगी ना बच्चों, और इससे क्या सीख मिली? धोखा देने वाले लोग मीठी मीठी बातें ज़रूर बनाते हैं, लेकिन हमें चाहिए उनको बताओ पर अंधा विश्वास ना करें। हमें चाहिए उनको होशियारी से सबक सिखाएं। हेलो गाइस, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।